हमारे टेलीग्राम चैनल के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमको एक क्वेश्चन किया कि आचार्य जी कि योगिनी देवी को पत्नी रूप में हमको सिद्ध करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन किया कि इस देवी को सिद्ध कैसे किया जाता है, योगिनी देवी को अगर पत्नी बनाने का क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है, कृपया इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। तो आजकल यूट्यूब में और कई जगहों पे जो भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैलाई गई हैं उसके ऊपर थोड़ा मैं बातचीत करूँगा आज के वीडियो में और बताऊँगा कि योगिनी देवी को पत्नी रूप में सिद्ध करना किस प्रकार से होता है या फिर किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय के ऊपर। बहुत लोग यूट्यूब में 1000 प्रकार की योगिनी साधनाएं देखते हैं, प्रति सुंदरी योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, मधुमती योगिनी, बहुत प्रकार की योगिनी हैं जिनकी साधना आजकल इंटरनेट में और यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। किंतु सभी साधनाओं में कहा जाता है कि देवी को पत्नी, बहन, माता आप बना सकते हैं या फिर किसी रूप में आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, मित्र आदि रूप में। तो बहुत लोग 90% लोग जो लोग नए हैं यूट्यूब से देख के तंत्र साधना का जीवन चालू कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम इनको पत्नी रूप में या फिर प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लें। तो जब वो लोग सिद्ध करने जाते हैं तो 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ होती है साधना सफल नहीं होती है। उन्होंने किसी चैनल से एक्सेट्रा चैनल से उन्होंने माला, सिद्ध यंत्र आदि के नाम पे हज़ारों रुपए फुकवा दिए होते हैं और उन सभी यंत्र को ले आके घर में इकट्ठा करके उसके ऊपर साधना करने लगते हैं। ना साधना में अनुभव होते हैं, ना कुछ होता है, ना कोई चीज़ उनको हाथ लगती है। ये पहला सिचुएशन होता है। दूसरा सिचुएशन होता है उनको कुछ छोटी मोटी चीज़ें सपने वगैरह में या फिर उनके साथ घटित हो जाता है और उसके बाद से उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है और वो लोग फिर बहुत प्रकार के इश्यूज से सफरिंग करने लगते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि योगिनी साधना हमने किया, सिद्ध हुआ नहीं, देने वाला गलत है, विधान गलत है, सामान या फिर जो भी सामान वगैरह हमने मंगवाया था जिससे वही गलत है या फिर क्या गलत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि योगिनी साधना करने का क्राइटेरिया क्या होता है। जो साधक का मूलाधार चक्र जागृत हो और योग विद्या में जो साधक पारंगत हो तो वही साधक जाके योगिनी साधनाओं को करता है। वो अलग बात है कि कोई विशेष मनोकामना लेके आप किसी योगिनी देवी की साधना कर रहे हैं तो वो मनोकामना तो अवश्य पूरी हो ही जाती है। मनोकामना को लेकर योगिनी साधना कोई भी कर सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन योगिनी को प्रत्यक्ष सिद्ध करना है, अपने साथ रखना है, चाहे मित्र, पत्नी, माता, किसी भी रूप में, तो फिर आपका मूलाधार से आपका ऊर्जा उठ जाना चाहिए, मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए। साधक को योग विद्या का ज्ञान होना चाहिए या फिर योगेश्वर विद्या का ज्ञान होना चाहिए। साधक योग पारंगत होना चाहिए, अर्थात जो साधक है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि को अच्छे से जानने वाला तथा योग स्वभाव का होना चाहिए या फिर यौगिक साधनाओं को संपन्न करने वाला होना चाहिए। लगभग अपने जीवन में गुरु सानिध्य में वो 5 से 10 साल रहा हो, तंत्र विद्याओं का काफ़ी प्रैक्टिस किया हो, योग विद्या में महारत हासिल हो, ऐसे साधक ही योगिनी को अपने साथ रखने में योग्य हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक योगिनी देवी हैं, साक्षात जगदम्बा की एक अंश शक्ति। वो अंश शक्ति आपको क्यों पत्नी रूप में सिद्ध होगी? आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन ऐसा है जो आपको वो पत्नी रूप में सिद्ध होगी? आप ना अपना ब्रह्मचर्य मेंटेन कर पाते हो, ना अपना मनो का भाव आप मेंटेन कर पाते हो, ना आपकी ज़िंदगी किसी भी योग्य साधक की तरह है, ना आपके जीवन में गुरु है, ना आपके जीवन में सही मार्गदर्शन है। आपने मुंह उठाया किसी किताब से, किसी बुक से या फिर किसी यूट्यूब चैनल से, किसी वीडियो में आपने पॉडकास्ट आदि में सुन लिया कि योगिनी देवी को पत्नी बनाया जा सकता है और आप लग गए पत्नी बनाने के लिए। ना आपने उन देवी के बारे में जाना कि वो देवी कैसी हैं, कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, किधर से उनका स्थान है। 1000 चीज़ें होती है योगिनी साधनाओं में, ना उन विषय में आपने कभी ध्यान दिया और आप सीधा चले गए योगिनी साधना को या फिर योगिनी देवी को पत्नी बनाने के लिए। फिर क्या होगा? किसी चैनल से आपको तो पता नहीं है कि योगिनी देवी का यंत्र कैसा है, कौन सी माला है, किस माला पे जाप करनी जाती है, कहाँ पे करना होता है। ना इधर तक लोग होते हैं जो लोग मैसेज करते हैं कि योगिनी को इस रूप में सिद्ध करना है, उस रूप में सिद्ध करना है। उनको जब साधारण रूप से पूछा जाता है कि आपको आसन बंधन आते हैं, दिग्बंधन आते हैं, निशान बंधन आते हैं, कि आप जहाँ पे साधना करेंगे, चाहे आप अपने घर में करें, अपने स्थान में करें या फिर कहीं भी करें, तो वैसी परिस्थिति में उस स्थान के देवी देवताओं को आपको भोग लगाना आता है। क्षेत्रपाल बलि आती है कि कम से कम स्थान देवता, क्षेत्र देवता आदि को आपको बलि देना आता है कि उनसे कैसे परमिशन लिया जाता है, वो आपको आता है क्या? बोलते हैं नहीं, ये तो हमने कभी नहीं जाना। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे योगिनी शक्ति को जागृत करेंगे? सामान्य सी कोई भी पूजा, जिन पूजा में आप बैठते हैं सामान्य सी साधनाओं में,
पहले उस साधना को चालू करने से पूर्व स्थान देवता, क्षेत्र देवता, वास्तु देवता आदि से आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद अगर आपके स्थान संरक्षिका शक्ति हैं, जिसको ग्रामीण देवता या फिर ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम आपके इस एरिया में साधना करें, आप हमको आज्ञा दीजिए बोल के। इन सभी आज्ञा को दिए बिना आप कैसे योगिनी साधना कर सकते हैं? ऊपर से और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग घर में साधना करते हैं योगिनी साधना। सबसे पहला नियम है कि योगिनी आदि की साधना घर में कभी की नहीं जा सकती, और घर में की जाए तो वो साधना कभी जिंदगी भर में सिद्ध नहीं होगी। इस साधना के लिए वन, अरण्य, या फिर आप मान लीजिए किसी पर्वत का शिखर, किसी गुम्फा, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे जो सर्दी का ऋतु ज़्यादा प्रभावी हो, उस जगहों पे जाके योगिनी देवी की साधना को किया जाता है, या फिर किसी सिद्ध क्षेत्र, शक्तिपीठ आदि में जाके योगिनी देवी को जागृत किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहाँ से योगिनी साधना सिद्ध होगा? अगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर आप बोल देते हैं कि ये तंत्र साधना वगैरह फ्रॉड है, ये सब एक ढकोसला है, कुछ नहीं है, बस मन का एक विकार है। सब कुछ होता है। आप गलत काम करेंगे और बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। योगिनी साधना करते करते कई बार ऐसा होता है, स्थान देवता, क्षेत्र देवता का आज्ञा ना लेने के कारण योगिनी देवी के मंत्रों के माध्यम से कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ खींची चली आती हैं। क्योंकि योगिनी शक्ति का जब मंत्र जपा जाएगा, उसका ऊर्जा तो प्रोड्यूस होगा, और वो ऊर्जा को देखते हुए कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में घुसेंगी। फिर घर में ऊपर से और नेगेटिविटी का इशू हो जाएगा। जो तो पहले था, जीवन में जो अस्त व्यस्तता थी, जिसकी वजह से आप साधना कर रहे थे, वो अलग चीज़ है। किंतु जब आप और उग्र साधनाओं को उसमें इंक्लूडेड करोगे तो और शक्तियाँ बाहर से खींच जाएंगी, वो आपको इशू करने लग जाएंगी। फिर आप बोलते हो कि योगिनी साधना करने के बाद हमारे घर में तबाही मचना चालू हो गया है। बिल्कुल मचेगा। इन सभी साधनाओं को किसी उचित गुरु के सानिध्य में किया जाता है। जिस गुरु ने योगिनी साधनाओं को जागृत कर रखा हो, वही जाके इन योगिनी साधनाओं को करवा सकता है। इनफैक्ट कम से कम वो गुरु को 2 से 3 महाविद्याओं की जागृति होनी चाहिए। 2 से 3 महाविद्याओं की प्रॉपर ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड परंपरा से दीक्षित होके और उन्होंने साधना कर लेनी चाहिए। उसके बाद उनके गुरु सानिध्य में उन्होंने अगर वो योगिनी किया हो तो वही व्यक्ति आपको उस योगिनी की दीक्षा या फिर मंत्र आदि दे सकता है। ये नियम है इस साधना का। ऊपर से योगिनी मुंह उठा के चयन नहीं किया जाता है कि आप बोल रहे हो, आप मान लेते हैं कोई बहुत सारे साधक आते हैं और बोलते हैं हमको कामेश्वरी योगिनी करना है। कामेश्वरी योगिनी श्री कुल की शक्ति है। आपकी इष्ट अगर काली माँ है तो आप कामेश्वरी योगिनी नहीं कर पाओगे, कुल का भेद हो जाएगा। आपके कुल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी योगिनी करनी चाहिए, आपके इष्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी योगिनी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको गुरु बताता है। और गुरु को भी उतना नॉलेज होना चाहिए। और आजकल के गुरु तो पता नहीं किस हिसाब से हैं, मैं ऐसे कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लोग तो आजकल ऐसे ऐसे हैं कि योगिनी साधना के नाम पे पूरा अमेज़न खोल दिए हैं कि हाँ हमारे इस वेबसाइट पे जाओ या फिर हमारे इस जगह पे जाओ और उधर जाके ये 200-300 रुपये में वो योगिनी का PDF परचेस कर लो और बैठो घर में साधना करते हुए। ना ऑथेंटिकेटेड आपका परंपरा है, ना आपको खुद पता है कि आपके परंपरा की योगिनी कौन है, किन शक्ति आपकी परंपरा को सुरक्षित रखती है, कुछ नहीं पता। ना शिष्य को पता है कि आसन बंधन, दिग्बंधन, दिशाबंधन कैसे होता है। यहाँ तक योगिनी देवी आए तो योगिनी देवी से क्या बोला जाता है, क्या बोल के उनको बिठाया जाता है, और उनका जो अर्घ्य प्रदान है वो अर्घ्य प्रदान कैसे किया जाता है, वो यहाँ तक नहीं पता। सही बताए तो योगिनी साधना में एक अर्घ्य बैठता है, उस अर्घ्य को कैसे बिठाया जाता है वहाँ तक उनको नहीं पता कि उस अर्घ्य में कौन कौन सी देवी देवताओं का स्थापना किया जाता है, कौन सी कलाओं का पूजा किया जाता है, वो कुछ नहीं पता। ये चलते हैं और ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ इतना गुरु मंत्र आप कर लीजिए एक सर्टेन मात्रा में, उसके बाद योगिनी को आप जाइए पत्नी रूप में सिद्ध करिए। ऐसे ऐसे लोग आजकल समाज में घूम रहे हैं। तो जरा बचिए, उचित गुरु परंपरा में जाइए, उचित जगह और उचित मार्गदर्शन लीजिए, जहाँ से आपको पता चले कि योगिनी साधना प्रॉपर किस तरह से किया जाता है। उस तरह से आप उनके पास जाके उचित मार्गदर्शन में उनसे ज्ञान लेके योगिनी साधना को करें। और सबसे बड़ी चीज़, बिना गुरु के सानिध्य में रहे योगिनी साधना को नहीं करना चाहिए। वो योगिनी बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि आप खुद की मौत को आप बुलावा दोगे अगर योगिनी साधना अगर आप बिना गुरु मार्गदर्शन के कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप योगिनी साधना कर रहे हैं, किसी के अंडर में रह के कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे भी कर रहे हैं वो जगह पूरा सेफ्टी हो, वहाँ पे कोई भी इंसान अपने साधना के दरमियान या फिर जो आप जितना दिन का आपका साधना रहेगा उसके दरमियान उधर कोई आना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो आ गया, योगिनी साधना को देख लिया आप कुछ कर रहे हैं बोल के, वो साधना खंडित हो जाती है। इसलिए ये साधना घर में नहीं की जाती है, कोई पहाड़ या फिर कोई अरण्य आदि में ये जाके साधनाओं को संपन्न किया जाता है। गुप्त जगहों में जहाँ पे इंसान नहीं जाते हैं, उस जगह पे रह के साधना को संपन्न करें। हिमाचल आदि साइड में जो लोग रहे हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप फिर भी अगर आप कहीं पे करना चाहते हैं तो आप कामाख्या आदि जो
महापीठ है जहाँ पे भगवती का खुद वास होता है, शक्तिपीठ आदि में जाके आप ये साधनाओं को संपन्न करें और उचित गुरु के मार्गदर्शन में ये साधनाओं को संपन्न करें। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था, हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज सीखने को मिल गया होगा और क्या किस तरह से होता है थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा योगिनी साधना के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप अवश्य जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को जरूरी अपडेट्स मिलते रहें और साधनाओं के ऊपर आप सभी लोग जानते रहें। तो अभी तक कुछ आज का वीडियो, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।